ओम श्री कामाख्या देव्ये नमः। नवरात्रि का पर्व चल रहा है। इसी नवरात्रि के दौरान घट स्थापना भी करी जाती है, घरों में और मंदिरों में भी की जाती है। इस घट स्थापन के समय कलश के ऊपर जो श्रीफल अर्थात नारियल रखा जाता है वो कुछ लोग गलत रख देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा नारियल छीलते समय उसमें 3 आँखें दिखाई देती हैं बिंदु के आकार की। तो कुछ लोग जब नारियल को कलश के ऊपर रखते हैं तो खड़ा करके रख देते हैं, जिससे कि वो नारियल की जो 3 बिंदु होती हैं वो आसमान की तरफ हो जाती हैं। और कुछ लोग नारियल को ऐसा रखते हैं जो उसकी 3 जो बिंदु होती हैं, जो आँखें होती हैं, वो अन्य दिशा की ओर हो जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल भी गलत है। नारियल की जो 3 आँखें होती हैं वो हमेशा यजमान की ओर ही होनी चाहिए। यदि नारियल की तीनों आँखें यजमान की ओर होती हैं तो इससे यजमान के सभी कष्टों का नाश होता है, शत्रु विरोधी परास्त होते हैं, सभी प्रकार की परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। और इसके विपरीत यदि नारियल की आँखें अन्य किसी दिशा में हों या आसमान की ओर ऊपर की ओर हों तो इससे कष्टों की प्राप्ति होती है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं जीवन में आती रहती हैं और आपकी पूजा भी पूर्ण रूप से फलित नहीं होती, क्योंकि आपने श्रीफल को गलत रखा है। तो आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी कलश के ऊपर श्रीफल रखें उसके जो 3 बिंदु होते हैं, ये जो 3 आँखें हैं वो यजमान की तरफ ही होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब नवरात्रि में आप माता की चौकी उत्तर और पूर्व के कोने में लगाएं, क्योंकि यही दिशा ईश्वर की दिशा मानी जाती है। भले ही इस स्थान पर मंदिर आपके घर में बना हो या ना बना हो, चाहे इस स्थान पर कुछ भी बना हो, वो ईश्वर का ही स्थान होता है। इस स्थान पर ईश्वर की शक्तियाँ निवास करती हैं। अगर इस स्थान पर कमरा बना है तो कोई बात नहीं है, इस स्थान पर साफ सफाई रखनी चाहिए। लेकिन यदि इस स्थान पर आपने भूलकर शौचालय या बाथरूम बना दिया तो इससे आपके जीवन में घोर कष्टों की प्राप्ति होती है। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि सभी प्रकार के वास्तु दोषों को सुधारा जा सकता है, लेकिन यदि ईशान कोण में अर्थात उत्तर और पूर्व के कोने में आपने शौचालय बना दिया है तो इस वास्तु दोष को नहीं सुधारा जा सकता किसी भी उपाय से, क्योंकि ये दिशा ईश्वर की दिशा है। इस स्थान पर दैवीय शक्तियाँ विराजमान रहती हैं। और सोचिए यदि आप इस स्थान पर शौचालय बनाएंगे तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे व्यक्ति के जीवन में कष्ट और परेशानियाँ आती हैं। इसलिए कलश की स्थापना उत्तर और पूर्व के कोने में करनी चाहिए। इससे आपका मुख पूजा करते समय पूर्व दिशा की ओर होगा। इससे जब कलश पर श्रीफल रखा जाएगा तो उसकी आंखें आपकी ओर होंगी। ऐसा करने से आपके कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। आपको यदि ये स्थान नहीं मिल पाता पूजा के लिए तो उत्तर दिशा में भी आप अपने मंदिर की स्थापना कर सकते हैं, चौकी लगा सकते हैं भगवती की। पूर्व दिशा भी पर्याप्त है। इन दिशाओं के अलावा कोई भी दिशा माता की चौकी लगाने के लिए बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से पर्याप्त नहीं होती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे अवश्य ध्यान में रखें। कलश स्थापना करते समय हल्दी की गांठ, रोली, सिक्का आप उसमें अवश्य डालिए। चंदन भी उसमें अवश्य डालना चाहिए। गौशाला की मिट्टी, सुपारी ये भी उसमें डालें। सिक्का यदि सोने या चांदी का हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इससे वरुणदेव प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आम के पत्ते लगाकर उस पर कटोरी रखिए। कटोरी में कोई सा भी अनाज आप रख सकते हैं, उसके ऊपर नारियल रख दीजिए जैसा कि मैंने अभी बताया है। उसी नारियल के पास उसी कटोरी में एक सुपारी पर कलावा लपेट के गणेश जी की भी स्थापना करिए। और कलश की स्थापना जो होती है वो हमेशा माँ भगवती के दाएं हाथ की ओर ही आपको करनी चाहिए, तभी आपका पूजन सार्थक हो सकता है। जब भी माँ भगवती की आप चौकी नवरात्रि में लगाएं तो उनके पास अपने हाथ के अंगूठे के बराबर शिवलिंग भी अवश्य रखना चाहिए। अगर आप चौकी पर शिवलिंग नहीं रखते तो माँ भगवती आपका पूजन स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि माँ भगवती स्वयं भगवान शिव के बिना अधूरी होती हैं। जब तक कोई व्यक्ति भगवान शिव का ध्यान नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता, तब तक माँ भगवती प्रसन्न नहीं हो सकती। इसीलिए चौकी पर माँ भगवती को विराजमान करते समय भगवान शिव का भी पूजन उसी चौकी पर रख के अवश्य करें। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, जब भी आप अग्यारी करें तो उस अग्यारी में 2 लौंग यानी कि 1 जोड़ा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, फूल का हो, कुलदेवी के नाम से अवश्य चढ़ाएं। आपको अगर कुलदेवी का नाम पता है तो उनका नाम लेके चढ़ाएं। जैसे मान के चलिए उनका नाम है बेलोन वाली देवी, तो ओम श्री बेलोन देव्ये स्वाहा। अगर आपको नाम नहीं पता तो ओम श्री कुलदेव्ये स्वाहा, बस इतना आपको बोलना है। कुलदेवी आपकी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं।
कुल देवी से संबंधित वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में और भी मिल जाएंगे, आप अवश्य देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी कुल देवी के बारे में भी पता कर सकते हैं आसानी से। कलश स्थापना के बाद बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे माँ भगवती रुष्ट होती हैं। कहने का मतलब है चौकी बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए, बिल्कुल भी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आपकी पूजा खंडित हो जाती है। चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो आपके पास हमेशा मिलते रहेंगे। वीडियो शेयर भी कर दीजिए और भी लोगों का भला हो सके इस जानकारी को प्राप्त करके। माँ भगवती कामाख्या आप सबको सुखी रखे, प्रसन्न रखे। ओम कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।